स्वागत है दोस्तों आपका आज बाल विकास की आज की इस वीडियो में। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास किस अवस्था में होता है। दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का विकास संवेगात्मक स्थिति की अवस्था में होता है। संवेगात्मक अवस्था के दौरान बालक में ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका है। दोस्तों, बालक में मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का तरीका परिचर्चाओं के माध्यम से, अंतरिक्ष के माध्यम से और भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से बालक में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, भाषा की कक्षा का माहौल जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिले, इस प्रकार का माहौल होना चाहिए। चौथा प्रश्न, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि योजना विधि मानी जाती है। कौन सी विधि मानी जाती है? योजना विधि प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण के लिए उपयोगी विधि है। अगला प्रश्न, प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत थर्स्टन के द्वारा दिया गया। किसने दिया था? थर्स्टन के द्वारा दिया गया। और दोस्तों, ये सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, किसी बालक में पाए जाने वाले वे प्रेरक जो वातावरण के संपर्क में आने से उसमें विकसित होने लगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं या क्या कहलाते हैं। दोस्तों, ये प्रेरक अर्जित प्रेरक कहलाते हैं। किसी बालक में पाए जाने वाले वे प्रेरक जो वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होते हैं, उन्हें अर्जित प्रेरक कहा जाता है। अगला, आपकी कक्षा में एक छात्र लिखने में अक्षमता प्रदर्शित करता है, वह छात्र ग्रस्त है। दोस्तों, वो बालक डिस्ग्राफिया से ग्रस्त है, वो लेखन क्षमता में अक्षम है। अगला प्रश्न, सुधारात्मक शिक्षण किन के लिए उपयोगी है। दोस्तों, सुधारात्मक शिक्षण असामान्य बालकों के लिए उपयोगी है। अगला प्रश्न, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। दोस्तों, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। दोस्तों, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, रूढ़िवादिता को दर्शाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल अपराध का प्रमुख कारण है। दोस्तों, बाल अपराध का प्रमुख कारण होता है आनुवंशिकता, शारीरिक गठन और असंतुलित परिवार बाल अपराध का प्रमुख कारण होते हैं। नेक्स्ट, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। दोस्तों, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम उसकी बालक की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। किस प्रकार से होना चाहिए? बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला प्रश्न, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में न्यूनतम होती है। दोस्तों, शारीरिक विकास की गति बाल्यावस्था में न्यूनतम होती है। शैशवावस्था के दौरान दोस्तों बालक की शारीरिक विकास की गति बहुत तीव्र होती है और बाल्यावस्था में उसकी गति न्यून हो जाती है। अगला प्रश्न, विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए क्योंकि इससे दोस्तों छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने से बालक बालिकाओं में सांस्कृतिक विकास अच्छे तरीके से होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, जब बच्चे दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण कर रहा इस व्यवहार का अनुकरण करते हैं तो वह उपयोग करते हैं। दोस्तों, जब बालक दूसरे के व्यवहार का प्रेक्षण कर उस व्यवहार का अनुकरण करते हैं, नकल करते हैं, तो दोस्तों वो चिंतन का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? वो चिंतन करते हैं। 15वां प्रश्न दोस्तों, प्रतिवादी नहीं दोस्तों, यहाँ पर प्रगतिवादी शिक्षा बल देती है। दोस्तों, प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर सर्वाधिक बल देती है। किस पर देती है? प्रगतिवादी शिक्षा समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर सर्वाधिक बल देती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।